अस्सलाम वालेकुम। हम ऑक्सफोर्ड की न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक वन की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज इस सिलसिले में हम चैप्टर टू की रिव्यू एक्सरसाइज देख रहे हैं, जिसके बाद चैप्टर टू कंप्लीट हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। बेसिक एक्सरसाइज है साइंस ग्रेटर देन, लेस देन, असेंडिंग, डिसेंडिंग। तो सबसे पहले तो देखते हैं और फिर इंटीजर्स के हवाले से आपको जो भी पूरा इस एक्सरसाइज में हमने डेवलप किया उस कॉन्सेप्ट को इसके अंदर हमने इवेंचुअली कल्मिनेट कर लिया, मुकम्मल कर लिया। तो यहाँ पे ग्रेटर देन या लेस देन का साइन लगेगा, तो जाहिर है देख सकते हैं हमने जो रूल बनाया हुआ है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, कि पहले आप बड़ा जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा है उसको ऊपर रखें, छोटे वाले के नीचे रखें, दोनों के साइन साथ लगा दें। अगर साइन सेम हो तो ऐड कर लें, और जो बड़ा वाला है उसका साइन लगा देते हैं। -45 बन रहा है, ठीक है ना। और इसका ये जो है 45 -45 से ज़्यादा बड़ा, इसका माइनस में आंसर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि बड़े वाले के ऊपर रखा है, छोटे वाले के नीचे रखा है, उसका साइंस के साथ लगा है, इसका साइंस के साथ लगा है, साइन अपोजिट तो सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो 5 में से 8 गए, 7 बचे। ये 47 आ रहा है माइनस में। तो माइनस में जो नंबर जितना छोटा होता है वो उतना बड़ा होता है। ये ग्रेटर देन इस तरह से आएगा। सो दिस क्वेश्चन वाज अ बेसिक क्वेश्चन। इसके अंदर जो है वो आपको एज सच कोई टेक्निक्स कोई ख़ास इन्वॉल्व नहीं है। बेसिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन से रिलेटेड सवाल हैं। इसी में देख लीजिए जनाब कि ये माइनस में है, ये प्लस में है। अब ये माइनस माइनस करके ये प्लस हो जाएगा। सो -11 + 2 -10 + 2। तो कौन सी साइड जो है वो बड़ी होगी, कौन सी साइड छोटी होगी? वैसे तो आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं, लेकिन एक्यूरेटली निकाला जा सकता है। 10.58 माइनस का है और प्लस का है 2.36। डेसिमल के नीचे डेसिमल लगता है, तो ये -8.22 बचा। और यहाँ पे देख सकते हैं आप 11.97 माइनस माइनस यानी प्लस 2.69। तो 17 में से 9 गए, 8 बचे, 2 बचे, और आपके 11 में से 2 गए, 9 बचे। ये भी माइनस का है, तो ज़ाहिर है माइनस में ये बड़ा माइनस है, ये छोटा माइनस है, तो ये नंबर बड़ा होगा, ये साइड बड़ी होगी। ठीक है जी, इसमें भी कोई ऐसा मसला नहीं है। मल्टीप्लाई डिवाइड, जब 50/-8 है, इसका मतलब है कि -50/8 है। इसी तरह से 5 × 1.5 है, तो जो भी आंसर आएगा पूरा का पूरा ही माइनस में होगा, भी पूरा का पूरा आंसर माइनस में होगा। तो यूँ इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। लेकिन 7 और 3 10 होता है। 19 में से 8 माइनस करें तो 11 बचता है। अब 1/5 और 3/10 के ऊपर डिपेंड करता है कि ये इसको मिला के 11 से बड़ा कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। तो इसको आप ऐड करके देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम जो प्रेफर करते हैं वही प्रेफर करते हैं कि हम इसका जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको रिजॉल्व कर लें। तो 7×5 = 35 + 1 36/5 ये है, प्लस 10 × 30 33/10 ये है। इसको आप बेस 10 बना दें, यानी लाइक फ्रैक्शंस बना दें। तो 36 2s are 72/10 प्लस 33/10 which becomes 105/10। ये बन गया। जबकि इधर अगर आप देखते हैं तो 19 5s are 95 96 97/5 माइनस 81/10। तो इसको डबल कर दें, ताकि या इसको हाफ कर दें, हाफ करने में डेसिमल में आ रहा है, या इसको ही डबल कर लेते हैं। इसको डबल कर दें तो 180 और 14 194 194/10 -81/10। 194 में से 81 माइनस किए
तो 113/10 बन गया। ठीक है जी। तो दिस इज बिगर। 113 के दोनों के बेस सेम है, तो फिर न्यूमरेटर्स को देख के, डिनोमिनेटर्स सेम है तो न्यूमरेटर्स को देख के हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये साइड बड़ी है। ठीक है जी। सो दिस क्वेश्चन इज डन। बट अगेन मैं कह रहा हूँ, करके तो मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन आई बिलीव कि आपको मुश्किल नहीं लग रहा होगा, क्योंकि बेसिक अरिथमेटिक का क्वेश्चन है। बाय यूजिंग अ नंबर लाइन अरेंज ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़ा वाला पहले, छोटा वाला बाद में। तो देखें, ये ऊपर छोटा है, नीचे बड़ा है, तो ये तो हो गया लेस देन 1, लेकिन पॉजिटिव नंबर है, ये माइनस में है, ये माइनस में है, तो सबसे बड़ा नंबर 5.5 है। ठीक है, आपके लिए ए, क्वेश्चन 2 का ए। पॉजिटिव नंबर को डिसाइड करना तो बहुत आसान है। 5.5 इज द लार्जेस्ट नंबर, और उसके बाद 4 है, ये तो इजीली हो गया। उसके बाद आपका ये नंबर बचा, ये भी पॉजिटिव नंबर है, तो 29/33। उसके बाद फिर अब हम नेगेटिव में देखते हैं कि उसके बाद कौन सा है, इन दोनों में से कौन सा बड़ा नेगेटिव है। तो ये जो है वो 3/4 छोटा नेगेटिव है, और 2.365 बड़ा नेगेटिव है। ऐसे कैसे? क्योंकि 3/4 इज समथिंग इन डेसिमल, 0.75 किसी ने लिखा हुआ भी है, जबकि ये 2 पॉइंट समथिंग है। तो 0.75 इज आर स्मॉलर माइनस, यानी इट्स अ बिगर नंबर। तो -3/4 और फिर -2.365। अच्छा, अब इसको नंबर लाइन पे करना है, तो ये देखो, मैंने आपको ये तो बता दिया कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ये तो पता चल गया। नंबर लाइन पे किस तरह से अरेंज होंगे, तो सबसे बड़ा नंबर 5 है, 5.5 है, मतलब 6 कर लीजिए। सबसे छोटा नंबर 2 है, तो हम ऐसी नंबर लाइन बनाते हैं जिसमें 6 और -3 के दरमियान हम ग्रेजुअल, या जो सेम उसके मार्जिन दे के, ज़ीरो से लेकर इंटरवल्स दे के हम नंबर्स क्रिएट करते हैं। 1 2 3 4 5 6, चलिए 7 तक बन गई मेरी। इधर -1 -2 -3, तो हम इसको लिखते हैं करीब करीब 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3। ठीक है, तो अब हमारा जो ये पूरा सीक्वेंस है, 5.5 इज समवेयर अराउंड हेयर। ऐसे एरो बना के हम 5.5 लिख देंगे। फोर्थ ऑफ कोर्स हेयर इट इज 4। फिर 29/33 इज वेयर इट इज लेस देन 1, ग्रेटर देन 0। अच्छा, आप चाहें तो इसको डेसिमल में करके और एग्जैक्टली निकाल सकते हैं। तो 29/33 को आप इस तरह से कर सकते हैं, पॉइंट लगा के 0 लगाया, 330 में से 8 गालिबन कुछ आएगा, तो 0.8 समथिंग बनेगा। तो 0.8 समथिंग इज 0.5 यहाँ होगा, तो 0.8 यहाँ कहीं होगा, तो यहाँ आप एरो बना सकते हैं। 29/33 एग्जैक्टली कौन सा स्पॉट होगा ये बताना ज़रूरी नहीं है, ज़रा नियर अबाउट बताना ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप इसको हाफ पे लगा देते तो गलत हो जाता, लेकिन इट इज़ समवॉट टूवर्ड्स 1, इट्स मोर टूवर्ड्स 1 देन टूवर्ड्स 0। तो ये बता देना से हमारा काम चल जाएगा कि हाँ, आपको आइडिया हो गया। फिर -3/4 इज 0.75, अगेन ये तो बिल्कुल एग्जैक्टली आधे का आधा, ये जगह बन रही है ना, -3/4। फिर उसके बाद कौन सा था, 3/4 था हमारे पास, यस। उसके बाद हमारे पास है -2.365, तो -2.3, 2.5 यहाँ होगा, तो 2.3 यहाँ होगा, तो समथिंग 2.3 2.4 माइनस में। तो ये नंबर लाइन बना के दिखानी है आपको। सिमिलरली इस सवाल में भी करना है। अब अगर ये तो 5.8 है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो सबसे बड़ा ये नंबर हो गया, उसके बाद ये हो गया, फिर ये हो गया। इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा बड़ा माइनस है?
तो 3.142 ये बनता है, तो 6.284, तो ये हो गया माइनस में 2 पाई, -2 पाई। इनको अरेंज कर लें और नंबर लाइन पे लिख दें, तो ये बेसिक सा सवाल था। अच्छा जी, आगे चलते हैं, यहाँ देखते हैं क्या फरमा रहे हैं, ज़रा क्लीन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब थोड़ा सा सेंसेबल सवाल आना शुरू है, मतलब बोरिंग लगता है मुझे नंबर लाइन वाला सवाल, आप लोगों के हिसाब से, आपकी एज के हिसाब से, लेकिन बहरहाल जो बुक में दिया हुआ है करना तो है। 13 माइनस माइनस 54 इज, जब माइनस और माइनस ब्रैकेट के अंदर बाहर इंटरेक्ट करते हैं तो प्लस बन जाते हैं, तो दिस इज 54 प्लस 13 विच इज 67। सिमिलरली ये -74 माइनस माइनस 46 इज प्लस 46, तो 74 और 46 को ऊपर नीचे लिखेंगे, 74 के साथ माइनस है, 46 के साथ प्लस है, तो ये जब साइन अपोजिट होंगे तो एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो 14 में से 6 जाएंगे तो 8 बचेंगे, और 6 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे 28, और साइन बड़े वाले का लगेगा तो -28 इसका आंसर आ गया। ठीक है, सिमिलरली सी को मैं कर देता हूँ 11 माइनस 33 माइनस माइनस प्लस 7, तो दोनों प्लस के पहले रिजॉल्व कर लें, फिर जो आंसर है उसके साथ माइनस को रिजॉल्व कर लीजिएगा, ऐसे भी हो सकता है। वरना 11 और 33 का आपस में सॉल्व कर लेंगे, -22 बनेगा, फिर उसमें +7 कर लें, दोनों तरह से हो सकता है, -15 आंसर आ रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर डी है, इसको भी मैं सॉल्व कर लेता हूँ इस हद तक के, -13 माइनस प्लस -15 प्लस माइनस -8, तो सब कुछ ही माइनस में है, तो ये माइनस में एक बड़े मैग्नीट्यूड का नंबर आ जाएगा, गालिबन ये बन रहा है 36। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। पेन थोड़ा सा मोटा हो गया, इसको थोड़ा पतला कर लें। अब ठीक है। इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग 12 इंटू 7, इवेल्युएट का मतलब इसकी वैल्यू को आप एस्टिमेट करें, इसका आंसर निकालें, तो 7 10 द 70, 7 2 द 14 विच इज़ 84। चूँकि ये प्लस में और ये माइनस में, तो जब माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर माइनस में आता है, -84। डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड होकर जो भी आंसर आएगा, चूँकि किसी भी एक के साथ माइनस होगा तो पूरे के साथ माइनस लगेगा। मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं इसको सिंप्लीफाई करके करूँ। 5 3 ज़ार 15, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 5 0 0, और 3 1 ज़ार 3, 3 4 ज़ार 12, 3 0 0, तो आंसर जो है इसका सी का 40 आ रहा है, लेकिन माइनस में। इसी तरह से डी को भी देख लें तो, अच्छा अब ये डिवाइड को डिवाइड कर रहा है, तो ये इंटरेस्टिंग होता है। इसको आप किस तरह से हैंडल करते हैं, लेट्स सी। सबसे पहले तो 50 अपॉन -8 डिवाइड बाय -5, अगर मैं ऐसे कर लूँ तो मे बी किस तरह से आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाए। अब इसमें आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि माइनस है तो दोनों पे लग सकता है। 2 4 ज़ार 8, 2 25 ज़ार, ठीक है। तो इसी तरह से मैंने आपको ये बताया था कि जब भी डिवीजन का साइन होता है, हम कोशिश करते हैं कि उसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दें। तो जब ये मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगा डिवीजन से, तो ये जो भी उसके आगे जो जस्ट उसके बाद का फैक्टर या नंबर है वो इन्वर्स हो जाएगा, यानी 5 से 1/5 बन जाएगा, माइनस का साइन अपनी जगह रहेगा उसके ऊपर, तो ये मल्टीप्लाई में -1/5 हो गया। अच्छा, अब इसके साथ भी पूरा एक माइनस मौजूद है, इसके साथ भी पूरा एक माइनस मौजूद है, अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होने से कैंसिल आउट हो जाएंगे। 5 1 5, 5 5 25, दिस इज 5/4। इसको लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो के ऊपर बड़ा और नीचे छोटा हो, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में करके लिख दें, विच इज़ 1 होल नंबर 1/4। ठीक है जी, मैंने पूरा सॉल्व ही कर दिया, हिंट देने का सोचा था लेकिन सॉल्व ही कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, अब ये जो भी मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, इसका मतलब ये होगा कि वर्कबुक आप पूरी खुद से सॉल्व करेंगे, उसमें फिर कोई आय बाई नहीं चलेगी। ये ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं अंदर, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले इनको अलग सॉल्व करेंगे, इनको अलग सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जैसे कि -3 और -5 होंगे,
अगर आप लिख के भी करना चाहें तो भी हो जाएगा, लेकिन वो तो नज़र ही आ रहा है कि -8 होगा। मल्टीप्लाई बाय -3 -4 इज -7। अब ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, मल्टीप्लाई होना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कैंसिल आउट हो जाएगा। और 7 8 जार 56 प्लस में आंसर आएगा। ठीक है जी, और इसी तरह से आगे चलते जाएं। क्लीन कर लेते हैं ज़रा हम। बी, तो 4 5 जार -20 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, डिवाइड बाय -2, ये भी माइनस है, ये माइनस है, कैंसिल आउट होके 10 आ जाएगा। सिमिलरली सी को देखते हैं तो 6 5 जार, ये देखें बीच में जो माइनस है ना, ये बीच में पहले नहीं इस्तेमाल होगा, क्योंकि बॉडमास रूल के तहत पहले डिवाइड और मल्टीप्लाई होना है, तो पहले ये दोनों रिजॉल्व होंगे। और ये वाला माइनस ऐड सब्ट्रैक्ट वाला नहीं है, ये इसके साथ लगा हुआ है। तो ये कुछ ऐसे बनेगा कि 6 5 जार -30, ये -18, -18 और -3 डिवाइड होगा आपस में। तो उसके दो तरीके हैं इसको रिजॉल्व करने के। एक तो तरीका ये कि माइनस को दूर रहने दें और साथ में 13 को और डिवाइड कर लें पहले, या फिर -18 को उसके साथ ही रिजॉल्व कर लें। दोनों तरह से आंसर सेम ही आना है। तो आपको मैं दोनों तरीके से लिख के दिखा दूँ। तो क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो पहले इसने रिजॉल्व होना है। तो एक है -30, माइनस को आपने बाहर ही छोड़ दिया, 18 डिवाइड बाय -3, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, माइनस बाहर आ गया तो ये -6 बना। -6 और बाहर का माइनस इंटरेक्ट करेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -30 + 6 आएगा, विच इज़ -24। क्योंकि ऊपर बड़ा वाला लिखेंगे, छोटा वाला नीचे लिखेंगे, साइन लगाएंगे, अपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, 24 आएगा, बड़े वाले के साइन लगेगा, -24 बन जाएगा। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया था, माइनस को बाहर रहने दिया था और ये ऐसे करके सॉल्व किया था। एक तरीका ये भी है कि हमने यूँ करते कि -30 और ये ब्रैकेट लगा के -18 डिवाइड बाय -3 ऐसे कर लेते, तब भी सेम आंसर आता। -30 -18 अपॉन -3, माइनस से माइनस कट जाता। लेकिन इसमें क्या नुकसान होता, इसमें जब आपके पास आंसर आता, जो भी सोल्यूशन आता, मतलब जो भी चीज़ बनती, उसमें आपको ये समझ में नहीं आता कि अब ये ब्रैकेट के बाहर क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये एक गड़बड़ हो जाती है आपसे। इसलिए आई बिलीव कि यही बेहतर है, क्योंकि जब ये ब्रैकेट रिजॉल्व होगा -30 + 6, तो ऐसा लग रहा है कि शायद जैसे 30 से मल्टीप्लाई होने जा रहा है, जबकि ये गलत कॉन्सेप्ट हो जाएगा आपके हिसाब से। तो आई बिलीव यही ज़्यादा बेहतर है, ऐसे ही ज़्यादा सही है कि जब दो एलिमेंट्स मल्टीप्लाई भी हो रहे हों और ऐड सब्ट्रैक्ट भी हो रहे हों, तो मल्टीप्लाई के गिर्द ब्रैकेट लगा देना ज़्यादा बेहतर है, यानी दिस इज़ अ बेटर अप्रोच, ताकि ये याद रहे कि आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अच्छा, हेयर इट गोज़, ये तो सारे ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, ये अंदर ही अंदर रिजॉल्व हो रहा है, तो इसको कर लेते हैं रिजॉल्व, इसमें क्या मुश्किल है। 3 2 ज़ार 6, माइनस और माइनस ख़त्म हो जाएगा, और 2 में से 5 माइनस की तो -3 बचे, -3 की पावर 2, -3 इंटू -3, ये बन जाएगी +9, तो इसलिए ये भी बन जाएगा 9, 6 9 ज़ार 54 प्लस का आंसर आएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट है अच्छा, मैं ई पे आ गया डायरेक्टली, डी नहीं किया मैंने, ए बी सी डी नहीं किया। ओके, तो डी देख लें। डी भी वैसे ही है, जब किसी भी माइनस नंबर का स्क्वायर निकालते हैं तो उसका माइनस खत्म हो जाता है, क्योंकि माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस खत्म कर देता है। किसी माइनस नंबर का क्यूब निकालते हैं तो माइनस रह जाता है, अगर उसका की पावर 4 निकालें तो माइनस खत्म हो जाता है, पावर 5 निकालें तो माइनस रह जाता है। तो वही जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो 2 इंटू 3 3 ज़ार 9, माइनस खत्म हो चुका है। जैसे कि मैंने अभी कहा था कि ये अलग है और ये अलग है, क्योंकि बीच में एक माइनस ऐसा है जो इसके साथ नहीं है, बल्कि इन दोनों पोर्शंस को सेपरेट कर रहा है। तो 2 इंटू 9 होगा, -4 3 ज़ार 12, ये माइनस अलग रहेगा। ठीक है, तो 9 2 ज़ार 18 -12 इज इक्वल्स टू 6, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ई मैं पहले ही करा चुका हूँ, एफ देख लेते हैं।
ये +2 हो जाएगा, 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, क्योंकि पावर 2 है, पावर 2 माइनस ख़त्म कर देती है। ये माइनस प्लस माइनस माइनस +2 हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं होना चाहिए क्योंकि ये तो बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन भी है, तो ये गलती हो गई हमसे। ये माइनस ऐसे ही रहेगा, जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको पहले हम अलग कर लें। तो माइनस 2 3 ज़ार क्या है अंदर, 2 3 ज़ार 6 और माइनस का 6 है, तो ये -6 है। फिर प्लस ब्रैकेट में क्या है, 3 3 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18। अब इसको रिजॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 6 + 18 विच इज़ इक्वल्स टू 28 आई बिलीव। जी 28। ठीक है, आगे चलें। एफ हो गया, जी देख लें। ये प्लस है ना, तो ये हमने ब्रैकेट लगाया, ये ब्रैकेट लगाया, अब इनको रिजॉल्व किया। 4 4 16 हो जाएगा, प्लस में रहेगा क्योंकि माइनस माइनस एक से मल्टीप्लाई होके ख़त्म हो चुका होगा, लेकिन -8 अभी नीचे मौजूद है, ये अलग है। और प्लस ये देखें, 2 2 ज़ार 4 2 ज़ार 8, लेकिन तीसरी दफ़ा जब माइनस आपस में मल्टीप्लाई होगा तो इसका माइनस बरकरार रहेगा। तो 2 2 ज़ार 4 2 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24, लेकिन ये -24 होगा। अच्छा जी, 8 1 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, तो -2 प्लस -24 which is equals to -2 -24 which is -26। ठीक है जी, ये जी करा दिया था मैंने। एच इज, लेट्स सी कि कहाँ साइन ऐसा मौजूद है, ये साइन मौजूद है जिसके पीछे पीछे हमें बाउंड्री बांधनी है। ठीक है, क्योंकि ये साइन जो है वो सब्ट्रैक्शन का है और हमें पहले मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। तो दिस इज 4, ओके, 3 3 ज़ार 9 और डिवाइड बाय -6, -1 1 ज़ा 1 1 ज़ा 1, लेकिन चूंकि तीसरी दफ़ा मल्टीप्लाई हो गया तो ये -1 ही रहा। और 3 3 ज़ा 9 जो +9 हो गया, क्योंकि दो दफ़ा मल्टीप्लाई हुआ, +9 -1 आपस में मल्टीप्लाई हुए तो -9 आंसर आया। ठीक है, ओके। ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 6 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, ये माइनस ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 ज़ार 6 -6 माइनस -9 तो +9। दिस गिव्स अस +3, माइनस +6 +9 -6 इक्वल्स टू +3। ठीक है, ये हो गया। ओहो, मैंने सी पे कर दिया, चलो कोई बात नहीं, साफ कर लेते हैं फटाफट। तो एच हो गया, आई को रिजॉल्व करते हैं। ओके, आई थोड़ा सा लंबा दिख रहा है, आई बिलीव इतना मसला नहीं होगा। प्लस कहाँ पे आया बीच में, ये आया बीच में एक जगह, प्लस। ठीक है, ये -2 का -2 रहेगा, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ार 8, -8 हो जाएगा। मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो ये याद रखें, मल्टीप्लाइड बाय -8, साफ साफ कर लो भैया, मल्टीप्लाई बाय -8 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय 3। पहले तो पावर शावर का चक्कर ख़त्म किया हमने। ठीक है, ये अलग हैं, प्लस का साइन अलग बीच में लगा हुआ है। अंदर इधर देखते हैं, -2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1 1 ज़ा 1, और माइनस ख़त्म हो जाएगा इसका, ये प्लस हो जाएगा, खाली 1 रह जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसको। एक दफ़ा माइनस, दूसरी दफ़ा माइनस, तीसरी दफ़ा माइनस, तो ये तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये अकेला रह जाएगा। तो 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 3 ज़ा, उल्टा कर लेते हैं, 8 3 ज़ार 24, 24 2 ज़ार 48, 48 2 ज़ार 96, और 3 दफ़ा माइनस था तो एक दफ़ा माइनस रह जाएगा, 96 ये हो गया। और प्लस का साइन बीच में है, और ये क्या बचा, 3 2 ज़ार 6 और माइनस में, तो प्लस माइनस -96 -6। ठीक है जी, तो आंसर क्या बना, 6 6 12 102 माइनस में, लेट मी चेक,
नंबर क्या था इसका? ये -102, ठीक आंसर। जे में कह रहे हैं ओके, पहले ब्रैकेट्स लगे हुए हैं तो हमें ख्याल रखना पड़ेगा, पहले इनको रिजॉल्व करेंगे। तो जो नहीं कर रहे होते उसको वैसे के वैसे उतार देते हैं। 5 5 25 -7 है। 25 -7, इसका माइनस खत्म हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, डिवाइड बाय 3। ब्रैकेट को पहले रिजॉल्व करना पड़ेगा, चाहे उसके अंदर सब्ट्रैक्ट ही क्यों ना हो। तो -5 - 12 इंटू 25 -7 इज 18 डिवाइड बाय 3। अब ये तीनों बराबर हैं क्योंकि डिवाइड मल्टीप्लाई सेम होता है, तो हम पहले डिवाइड कर सकते हैं, इसको 18/3 कह सकते हैं, यूँ समझते हुए 3 1 3 3 6 18, और 12 6 या 6 12 6 10 60 6 2 12, तो 72 होता है। अंदर कहीं माइनस नहीं है तो 72 ब्रैकेट के अंदर रह गया, माइनस और -5 है, तो -5 - 72 इज इक्वल्स टू, अच्छा माइनस था क्या? नहीं, माइनस नहीं था, ये माइनस था ही नहीं, शुरू से बिला वजह माइनस चला चला आ रहा है। तो +5 - 72 इज इक्वल्स टू -67। ठीक है जी, ये ख़त्म हो गया सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहा हूँ इसीलिए थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन चूंकि मेरा प्रॉमिस था कि हाँ भाई मैं सारे सवाल सॉल्व करके दे दूंगा आपको, इसलिए मैं इसमें डंडी ज़्यादा नहीं मारा, थोड़ी बहुत मारने की कोशिश करूँगा, ज़्यादा नहीं मारूंगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ अ लॉन्ग क्वेश्चन, इट सीम्स लाइक इट। अटेम्प्ट करते हैं जी। ये देखिए, ये माइनस हो रहा है, ये अकेला है बेचारा, ये अकेला है, तो जो जो माइनस और प्लस के साइन के बीच में है, पहले उनको अपने अंदर रिजॉल्व करते हैं कि जो खुद से सही हो सकते हैं नहीं हो सकते। इवेल्युएट, लेट्स स्टार्ट। -18 तो वैसे ही रहेगा, -3375 को हम निकालते हैं, इसका क्यूब रूट कैसे निकलेगा, इसको हम करेंगे फैक्टराइज, प्राइम फैक्टराइज मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है, टाइम बचाने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने करके दे दी आपको। अब आप जो है वो 3 दफ़ा 5 है, 3 दफ़ा 3 है, ये कर सकते हैं। ये माइनस लगा 5³ क्यूब रूट में, और 3³ ये पावर इससे कट गई, तो ये 5 × 3 बचा, माइनस ये 6 6 36 हो जाएगा, इसका माइनस अपना तो ख़त्म हो जाएगा, बाहर का माइनस रह जाएगा। ठीक है, अपॉन 2 का 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 2 टू द 4 होता है, तो 2 होता है, +9। तो इसको गायब करते हैं ताकि इसको साफ साफ कर सकें। दिस इज़ -18 माइनस 5 3 15 -36 अपॉन 11। तो ये क्या बन रहा है जी, सभी माइनस में है तो सब एक दूसरे का मैग्नीट्यूड बढ़ा रहे हैं। दिस इज 33 और 36, -33 -36 9 69, आई बिलीव ऐसा ही है, चेक कर लूँ एक सेकेंड। अच्छा, एक चीज़ मिस हो गई कि ये यहाँ भी तो अंदर भी तो माइनस था, ये मिस हो गया, तो थोड़ा सा हम ट्रेस बैक करते हैं ताकि हम इसको गलती को दुरुस्त कर सकें अपनी जल्दी से। ये -18 ही था, ओके, -18 ओके है, ये माइनस है, अंदर जो है वो हमारे पास क्यूब रूट में -3³ है और 5³ है। अब ये सही हो गया, और उसके बाद माइनस हो रहा है इससे 6² विच इज़ 36। ठीक है, ये ब्रैकेट में था। अब आगे चलते हैं, मतलब ये इसको इस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, अपॉन तो लिखा नहीं मैंने, जल्दी जल्दी में, ये सही लिखा था हमने, 2 + 9। ओके, आगे चलते हैं। -18 माइनस इससे ये ख़त्म हो गया, लेकिन ये रह गया,
तो विच इज़ बाहर माइनस है, ये बचा -15 और -36 अपॉन 11। -18 -36 प्लस 15, मतलब 15 और 36 दोनों माइनस में, तो इसलिए ऐड हो जाएंगे। -51 हो जाएगा अपॉन 11। अब चूंकि बाहर भी माइनस है अंदर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। +51 -18 इज़ 33 अपॉन 11। 11 3 33, 3 आंसर इसका। ठीक है जी, ये चेक कर लीजिए, आप आंसर मैच कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अब कुछ डंडी मारने के मूड में हूँ मैं, क्योंकि आसान आसान लग रहे हैं मुझे सवाल, सिर्फ लाइक फ्रैक्शन की वजह से दिए हुए हैं, वरना इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ये माइनस माइनस रखिए, ये तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसको आप रिजॉल्व कर लेंगे। 5 1 5 +1 +2 7 अपॉन 5 हो जाएगा। ठीक है, ये 7 3 21 +4 25 अपॉन 7 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 5 है, ये 7 है, तो ये दोनों जाके मिल रहे हैं 35 पे, तो इनको 35 कर लीजिए। तीनों एक साथ सॉल्व हो जाएंगे। 35 करने के लिए इनको 5 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यूँ थोड़ा सा आंसर निस्बतन बड़े बड़े आ रहे होंगे, लेकिन सॉल्व हो जाएगा। कोई अराउंड 180 समथिंग अपॉन 35 आंसर आएगा आप। उसको फिर आप छोटा कर लीजिएगा, यानी मिक्स फ्रैक्शन में कर लीजिएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ी सी डंडी डंडी क्या मार रहा हूँ, बल्कि ये इतना आसान है कि मैं नहीं समझता कि पूरा सवाल पे मैं ये कराऊँ और टाइम उसमें वेस्ट करें। सिमिलरली इसका बी देखें, बस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 23 द 60 + 3 63 अपॉन 20 हो गए। ये 2 अपॉन 3 है और ये -2/5 है। तो ये तीनों जाके कहाँ मैच कर रहे हैं, ये तीनों 60 पे मिल रहे हैं। इसको 60 बनाने के लिए 3 से करना पड़ेगा, इसको 60 बनाने के लिए 20 से करना पड़ेगा, इसको 60 बनाने के लिए 11 से करना पड़ेगा, 12 से, सॉरी 12 से। तो ये ऊपर नीचे रिजॉल्व कर लीजिएगा। ये भी एक थोड़ा बड़ा सा नंबर आएगा, गालिबन 205/60 ऐसे कुछ बनेगा, प्लस माइनस होके ये रिजॉल्व हो जाएगा 5 से। 5 12 60, 5 4 20, 5 5 20, 5 1 5, सॉरी 5 1 5। अब इसको डिवाइड कर लीजिएगा 41 को 12 से, तो ये हो जाएगा 12 से 36 बचा 5, तो 3 होल नंबर 5/12। ठीक है, कर भी दिया बातों बातों में मैंने, हालांकि मैं सोच रहा था कि मैं नहीं करूँगा, लेकिन ये भी कर दिया भी। लेकिन चूंकि एक जैसे ही सवाल है, अब ये माइनस माइनस माइनस, तो आंसर माइनस में ही आना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ इनको रिजॉल्व करें। 9 6 54 +4 58 अपॉन 9 माइनस में, फिर 4 3 12 +3 15 अपॉन 4 माइनस में, और फिर ये 9 3 27 +5 32 अपॉन 9। ठीक है, इन सबको आप बना सकते हैं 36। 9 4 36 होता है, 36 पे ले आके सेम कर दीजिए और फिर इसको रिजॉल्व कर लीजिए आपस में, ऐड सब्ट्रैक्ट करके जो भी नंबर आएगा उसको होल नंबर में कन्वर्ट कर लीजिएगा आपस। तो फिर ये भी कोई मसला नहीं था। इसमें ब्रैकेट होने की वजह से शायद आपको कन्फ्यूजन हो, होनी नहीं चाहिए लॉजिकली, क्योंकि ये आपस में रिजॉल्व होंगे, ये आपस में रिजॉल्व होंगे, आपस में होंगे। ये प्लस माइनस का मतलब है माइनस ही होंगे। 1/3 -1/2, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 2 से कर दें, तो ये हो जाएगा 3 2 6, 3/6 माइनस में, ये हो जाएगा प्लस में 2/6। एक तो ये आ गया आपके पास, फिर ये प्लस था, ये 1/4 -1/3, इसको भी ऐसे ही कर लीजिए। 12 पे जाके मीट हो रहे हैं, इनको 3 से कर दीजिए, इन आपको 4 से कर दीजिए, तो दोनों सेम सिमिलर फ्रैक्शन बन जाएंगे। तो ये हो जाएगा 3/12, ये हो जाएगा माइनस में 4/12, और फिर ये प्लस के साइन के साथ -1/20 है। तो ये सवाल है आपका। तो ये -1/6 हो जाएगा, -3 + 2 प्लस
ये भी -1/12 हो जाएगा, और प्लस ये -1/20 है, तो माइनस 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 -1/6 -1/12 -1/20, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये कौन सा सवाल था? डी था। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब ये तो मतलब ज़ाहिर है ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहले तो आप इनको बनाइएगा लाइक फ्रैक्शन बना के फिर आप इसको रिजॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, लेट्स सी, मैंने कुछ गलती तो नहीं की था, जल्दी से मैं इनको चेक कर लूँ। नहीं, ठीक किया है बिल्कुल। बस सबको अब ये 10, ये 6 था, ये 12 था, ये 20 था, इन सबको आप 60 पे मिला सकते हैं। तो इसको 10 से किया मैंने, इसको 5 से किया, इसको 3 से किया, ताकि 60 मिल जाए। दिस -10/60 -5/60 -3/60 -10 -5 -3 -18 -18/60 को काट लिया, 6 3 द 18 6 10 60, तो 3/10 माइनस में आंसर आ गया। ठीक है भाई। एक्सक्यूज मी, कुछ आजकल खांसी ज़्यादा चल रही है बाहर, लेकिन काम तो करना है ना आप लोगों का। तो आगे चलें जी। विच क्वेश्चन वर वी ऑन? वी वर डूइंग डी। डी हो गया, मतलब मैंने करके ही दे दिया पूरा। अब इसका मतलब है कि ई तो कम से कम आप कर सकते हैं, जी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई का सवाल है, इसमें माइनस सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा कोई। चलें कर लेते हैं। 4 3 12 + 1 इज 13/4 मल्टीप्लाइड बाय माइनस का, ये माइनस इसके साथ अपना है। 5 1 5 + 3 8/5 मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाइड बाय 13 1 13 14 15 -15/13। ये सब अपने अपने माइनस के साथ दोनों जी रहे हैं। ये माइनस और ये माइनस एक दूसरे से मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो गया। अब आप काट दें जिसको जिससे काट सकते हैं। 13 को 13 से काट सकते हैं। 4 1 4 4 2 8 5 1 5 5 3 15, बस ऐसे कट के आंसर आ जाएगा। 2 3 6 6 आंसर आ गया इसका। इट वॉज सो ईजी। और एफ भी मुश्किल नहीं है। देखिए अंदर ब्रैकेट्स हैं, इनको पहले रिजॉल्व करते हैं। ये डिवाइड हो रहा है, फिर इसको आखिर में मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं इसको। तो 3/5 मल्टीप्लाइड बाय -1/4 -1/6, इनको एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बल्कि 12 पे मिला देते हैं। मल्टीप्लाई आपस में क्यों करते हैं? 4 3 12 होता है, 6 2 12 होता है। तो ये -3/12 है, ये -2/12 है, डिवाइड बाय, इनको देखते हैं भाई साहब को। 2 3 6 + 1 -7/3 + 4 1 4 + 1 5/4। तो 3 और 4 भी 12 पे मिलते हैं, इत्तेफाक है। इसको 4 से करते हैं, इसको 3 से करते हैं। ठीक है, इस दौरान 3/5 तो बाहर खड़ा ही था। -3 -2 -5/12 हो गया, डिवाइडेड बाय, ये है जी 7 4 28/12 माइनस का, और ये है जी 4 5 3 15/12 प्लस का। तो -28 + 15 -28 + 15 अपोजिट है, तो सब्ट्रैक्ट होंगे। 3 और 1 13 बचेंगे माइनस के। तो ये बचा जी -13/12 इधर बचा, जिससे डिवाइड हो रहा है मामला। और अब इसको खोल लेते हैं, क्योंकि काफ़ी हद तक हम चीज़ों को रिजॉल्व कर चुके हैं। 5 6 15 और 12 5 ऐसे कर लें। वैसे तो छोटा हो रहा है, बिला वजह लंबा क्यों करें। 5 1 5 5 1 5 3 1 3 3 4 12, ये माइनस एक मल्टीप्लाई हो रहा है, बस ये याद रखेंगे हम। तो -1/4 आ रहा था यहाँ पे।
ठीक है, -1/4 आई बिलीव इज 1, और इधर डिवाइड बाय 13/12 है माइनस में, तो -1/4 मल्टीप्लाई बाय 12/13, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ये माइनस में माइनस से माइनस ख़त्म हो जाएगा। 3/13 आंसर आ रहा है आखिर में। देख लें आपका ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। आई बिलीव मैंने ठीक किया है। फिर आप एफ कर चुके हैं, जी देख लें। एफ तो मैंने कर दिया, हाँ जी देख लें। जी में कुछ मुश्किल लग रही है क्या? आप तो कहेंगे हर सवाल में लग रही है नहीं, क्योंकि ये इधर हो गया, ये इधर हो गया। बस टेबल्स शायद थोड़े से बड़े हैं, बड़े लग रहे हो आपको। तो 16 3 ज़ा है और 16 1 ज़ा है। कैलकुलेटर निकाल लेते हैं ताकि टाइम थोड़ा सा बच जाए। जी जनाब, तो ये हो गया -57/16 डिवाइड बाय 16 1 16, 17 18 19/16। ठीक है, एक तो ये हो गया, और ये हो गया माइनस के साथ 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 4 1 ज़ा 4 प्लस 3 7/4 माइनस वाला। ठीक है, इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। -57/16 मल्टीप्लाइड बाय 16/19, 16 से 16 कट गया, और आपको पता है कि 19 के टेबल में 57 आता है। 19 3 ज़ा 57, सो दिस इज़ -3। इधर ये माइनस लगा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर क्या चल रहा है जी, कुछ आपस में कटा नहीं रहा, तो 4 3 ज़ा 12 है, तो -7/12 रह गया। ये बीच में एड सब्ट्रैक्ट वाला माइनस लगा हुआ है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -3 + 7/12 हमारा मसला आ गया। इसको दोनों को 12 बना लेते हैं। ये तो पहले ही 12 है, इसको भी 12 बना लेते हैं 12 से मल्टीप्लाई करके। तो दिस बिकम्स -12 3 ज़ा 36/12 और प्लस 7/12। तो अब ज़ाहिर है एक दूसरे से अपोजिट हैं, तो सब्ट्रैक्ट होंगे। तो 36 - 7 या -36 + 7 एक ही बात है, विच विल बी 29/12। 29/12 को रिजॉल्व कर लें। 29 और 12, 12 2 ज़ा 24 बचे 5, तो ये माइनस में था, सॉरी, -2 होल नंबर 5/12। यही आपका आंसर आना चाहिए है अगर आप ठीक कर रहे हैं तो। दिस वॉज क्वेश्चन जी। एच को मैं छोड़ना चाह रहा था। देखें, 12 to 24 + 1 -25/2 ये हो गया, पूरा नहीं कराऊंगा। ठीक है, ये अलग है, ये अलग है कि बीच का माइनस आ गया, बीच का प्लस आ गया, तो इसको प्लस छोड़ दें। 3 1 ज़ा 3 + 2 5/3, इसको मल्टीप्लाई बाय 1/4 कर दें, माइनस से डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया ब्रैकेट, और तीसरा जो है वो 5/7, तो ठीक है, ये माइनस बाहर है। और 5 to 10 + 4 14 इंटू 14/5 माइनस का। ठीक है, 5 से 5 कट गया, 7 2 ज़ा 14 हो गया, -2 बच गया। ये कुछ नहीं कट रहा, तो 5/12 हो गया, -5/12, और ये बच गया 25/2 माइनस का। अब इनको आप रिजॉल्व कर सकते हैं आपस में। ये आप कर लीजिएगा एच वाला सवाल। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये मैंने इसी पे कर दिया गलती से, देखिए मुझे जल्दी जल्दी में ऐसा भी हो जाता है। वैसे ही ऊपर वाले सवाल तो हो ही गए सॉल्व, तो मिटा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, यूज़ द कैलकुलेटर। अब इसमें कैलकुलेटर के थ्रू इवेल्युएट कर लीजिएगा, ये तो मुझे कराने की ज़रूरत नहीं है, आपकी टीचर आपको समझा भी देंगी कैलकुलेटर में किस तरह से टाइप इन करना है। और इसकी टाइप इन करने के लिए कुछ ब्रैकेट्स लगाने का ख्याल रखिएगा, जैसे ब्रैकेट्स लगाए जाते हैं। मेरे पास यहाँ पे एग्जैक्ट साइंटिफिक कैलकुलेटर वाला नहीं है जो आपके पास होगा, लेकिन ये कि थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ कि इसको आप स्टेप वाइज भी कर सकते हैं,
वैसे तो अगर आपको क्लास में टीचर करवाएंगी तो मे बी एक ही स्टेप में पूरा सवाल इनपुट करना सिखाएंगी। वो इस तरह से कि ये पूरा एक ब्रैकेट लगेगा, उसके अंदर फिर एक और ब्रैकेट लगेगा, और फिर एक ब्रैकेट ये लगेगा, इसके अंदर ये पूरा रिजॉल्व होगा। तो ये सब कुछ एक इक्वल टू से भी सॉल्व हो सकता है, अलग अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक इक्वल्स टू से कैसे कर सकते हैं? तो आप एक ब्रैकेट लगाएंगे, उसमें एक और ब्रैकेट लगाएंगे, फिर लिखेंगे 4 -4 / 7, फिर ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर पावर लगाएंगे 2। अच्छा नहीं, दो ब्रैकेट्स खोलेंगे, फिर आप इस ब्रैकेट को बंद करेंगे, तो ये वाला सिस्टम बंद हुआ। अब इसमें से आप माइनस करेंगे, दो दफ़ा ब्रैकेट लगाएंगे, और फिर आप लिखेंगे -2 / 5। इसको बंद करेंगे, पावर लगाएंगे इसके ऊपर 3, और फिर एक और ब्रैकेट बंद करेंगे। ठीक है, तो ये 3 शुरू हुए थे, ये 2 बंद हुए, तीसरा भी बंद हो जाएगा। अब ये ऊपर वाला मामला निपटा है। अगर यहाँ आप इक्वल्स टू दबा देते हैं तो ऊपर वाले का जवाब आ जाएगा, लेकिन अब आप डिवाइड का साइन दबाएंगे। उसके बाद फिर आप 3 ब्रैकेट्स खोलेंगे, 1 2 3, ताकि पहले इसको सॉल्व करें फिर इसको करें। इस ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे, अंडर रूट का बटन दबाएंगे, अंडर रूट का बटन दबा के फिर ब्रैकेट खोलेंगे, क्योंकि ब्रैकेट नहीं खोला तो सिर्फ जो पहला नंबर होगा वही अंडर रूट होगा। ब्रैकेट में लिखेंगे 64 डिवाइड बाई 625, 64 डिवाइड बाई 625, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। फिर आप डिवाइड का साइन लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्यूब रूट का साइन लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्यूब रूट का साइन लगाएंगे, ब्रैकेट, अगर ब्रैकेट ओपन नहीं किया तो ये दोनों नहीं आएंगे अंदर, एक ही आया खाली। फिर -8 डिवाइड बाई 125 करेंगे, -8 डिवाइड बाई 125, ब्रैकेट क्लोज, एक होगा क्लोज। अब ये वाला ब्रैकेट क्लोज, 2 हो गया। ठीक है, और ये दोनों बाकी हैं, एक एक्स्ट्रा हो गया था, ना भी लगाते तो काम चल जाता, लेकिन चलें ठीक है। तो अब जब आप इक्वल्स टू का बटन दबाएंगे तो एक दफ़ा में पूरे का जवाब आ जाएगा। तो ये क्लास में जब हैंड्स ऑन आप करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगी बात आपको, और अगर आप वैसे समझना चाहते हैं, टीचर आपको अच्छी तरह समझा देगी। मेरे पास कैलकुलेटर जो है मैं उसको भी सॉल्व करके आपको दिखा सकता हूँ, आप बोलें तो, लेकिन ये वो साइंटिफिक कैलकुलेटर वाला नहीं है जो आपके पास होता है। ठीक है, मेरे पास जो है वो एक सादा कैलकुलेटर है, ये वाला। इस पर मैं आपको सॉल्व करके दिखा सकता हूँ, लेकिन उसमें थोड़ा सा टू एंड फ्रो बहुत करना पड़ेगा हमें, तो इसलिए बेहतर है कि इसको अपने कैलकुलेटर पे क्लास में ही कर लें। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 9 में फरमा रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यार ये तो आसान है, प्लस और माइनस, वही प्लस और माइनस। -88 बड़ा है, उसको ऊपर लिखेंगे 0.2, -12 छोटा है, उसको नीचे लिखेंगे। और चूंकि दोनों के साइन सेम है इसलिए दोनों ऐड हो जाएंगे, 8 और 10 11। तो इस तरह से डेसिमल डेसिमल की जगह पे लग जाएगा, -1 -1 इसका आंसर आ जाएगा, बड़े वाले का साइन नीचे लगता है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस अपनी जगह रहेगा, इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। डिवाइड का मैंने बताया 1.44 को इस तरह से सॉल्व कर लीजिए। ये सब डिवाइड और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिवाइड बाय 1.2 मल्टीप्लाई बाय 0.4 माइनस का। ठीक है, ये ऐसे भी सॉल्व हो सकता है। मुझे जो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि मुझे पसंद है कि ऐसे नंबर्स में मैं डेसिमल्स पूरे के पूरे हटा दूं, तो 1 2 1 2, तो ये 144/120 हो जाएगा। इसके साथ भी ये कर लूँ, इसका डेसिमल हटा दूँ, 10 लगा दूँ, इंटू -4/10। इससे मुझे बहुत इजी लगता है करना, इस बार इससे किसी किसी को डेसिमल में छोड़ दिया जाए। तो बहुत सारे तरीक़ों से कट रहा है। 4 1 4, 4 3 12, 30 हो गया ये। फिर 2 5 10, 2 7 14, 2 2 4,
थोड़ा सा जगह साफ़ कर लेते हैं। तो 72/30 इंटू -1/5 बचा है अभी तक हमारे पास। फिर 2 से जा रहा है, 2 15 ज़ार और 2 3 ज़ार 6, 2 6 ज़ार 12, 36। आई थिंक ये काफ़ी है। और फिर जो आंसर आएगा उसको आप फिर डिवाइड कर लीजिएगा। -36 अपॉन 15, 5 ज़ार 75। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। 36 को अंदर रखिए, 75 को बाहर रखिए, डेसिमल लगाइए, जोड़ लगाइए, और 75 2 ज़ार 150, 75 4 ज़ार 300, बचा 60। छोटा हो गया, पॉइंट लगा हुआ है, ज़ीरो लगा दें। तो 4 ज़ार 300 है, तो 8 ज़ार 600 होता है। अब याद है 75 का टेबल, नहीं याद, नहीं, लॉजिक से लगा रहे हैं। तो दिस इज इक्वल्स टू -0.48। ठीक है जी। तो ये हो गया। ये कौन सा सवाल था? दिस वाज सी। और ये सवाल वो था जिसकी हम पहले भी प्रैक्टिस कर चुके हैं, नया पहली दफ़ा नहीं आया इस तरह का सवाल। ये हम पहले इस तरह के सवाल कर चुके हैं, उसी वजह से मैंने वैसे ही अंदाज में आपको करके दिखाया इस सवाल को, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर डी देख लेते हैं। क्या देखने की ज़रूरत है? लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर डी में कर रहे हैं, 0.3 का स्क्वायर है, तो 0.3 इंटू 0.3, 0.3 इंटू 0.3, 3 3 ज़ार 9, 3 0 0 0। इसलिए कर दिया मैंने कि मुझे पता है कि मुझे 2 डिजिट्स चाहिए डेसिमल के बाद। तो 0.09 आएगा, और प्लस का आएगा क्योंकि माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो चुके हैं। तो 0.09 हो गया, डिवाइड बाय 0.2 माइनस में, तो अपॉन 0.2 माइनस में। तो माइनस चूँकि डिवाइड कर रहा है तो दोनों पे आ गया, और ये प्लस अलग से हो रहा है, प्लस माइनस मिलके ये माइनस हो जाएगा, -2.56 एक अलग चीज़ है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा अलग से लिख लेता हूँ। 0.09 अपॉन 0.2 को आप देखें तो 2 डेसिमल प्लेस इधर ले जाएं, इसको 2 प्लेस इधर ले जाएं, तो 9/20 में से माइनस करें 2.56। ठीक है, और इसको भी सॉल्व करने के कई कई तरीके हो सकते हैं। चाहें तो फिर इसको डेसिमल में ले आएँ, डिवाइड कर लें, क्योंकि वैसे तो आपस में डिवाइड नहीं हो रहा 9/20, आंसर तो माइनस में ही आना है, डेसिमल में ही आना है, तो इसको डिवाइड कर सकते हैं ऐसे। पॉइंट लगाया, ज़ीरो लगाया, 2 4 ज़ार 8, 10 बचा, पॉइंट लगा हुआ है, ज़ीरो लगा हुआ है, ज़ीरो लगाया, 2 5 ज़ार 10। ठीक है, 0.45 आ गया है। तो 0.45 माइनस 2.56, इसको सॉल्व कर लें। 2.56 0.45 ऐसे लिखा, 1 बचा, 1 बचा, 2 बचा, इनमें से ये बड़ा था तो ये लगा दिया। तो माइनस, अच्छा कुछ गलती की है क्या मैंने? पीछे भी माइनस था क्या? लेट मी चेक। ओ यस, ये माइनस पहले से मौजूद था, इसको हमने मिस कर दिया। तो ये यहाँ भी माइनस था, तो ये यहाँ भी माइनस था, तो ये यहाँ भी माइनस था, तो ये यहाँ भी माइनस था। तो 6 5 11, 5 4 9 और 1 10, और ये 3 हो गया, तो ये 3.01 हो गया, -3.01। ठीक है जी। सो ये सवाल भी जो डी था हमने कर लिया, पूरा पेज ही निमट गया माशाल्लाह से। अब हम अगला पेज देखते हैं। ओह वाह! सो हमने तो पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। वाह यार, टाइम का पता नहीं चला, थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन हो गया। चैलेंज योर सेल्फ। ओके, तो क्या आप इस सूरत में वैल्यू ऑफ एक्स और वाई मालूम कर सकते हैं? तो कोशिश कर सकते हैं क्या आप ये? लेट्स सी आप इसमें किस तरह से अप्रोच करते हैं, मैं ज़रा सोच के बताता हूँ। अच्छा जी, देखें, इसको यूँ समझिए कि इसकी पावर 1/2 है,
अंडर रूट है, स्क्वायर रूट है, और आपके केस में ये स्क्वायर रूट माइनस नहीं हो सकता ना, तो इसका मतलब है कि ये कोई पॉजिटिव नंबर ही होगा। ओके, माइनस नहीं होगा कम से कम। सिमिलरली ये भी देखें कि जब पावर किसी के ऊपर 2 लगती है तो आंसर किसी सूरत में माइनस से निकलेगा। जो भी होगा अंदर, आखिर में अगर माइनस अंदर आ भी गया तो आखिरकार इस पूरे इक्वेशन का आंसर प्लस में ही आना है, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर पावर 2 लगी हुई है। अगर अंदर y+2 का आंसर कुछ ऐसा हुआ कि प्लस में आ रहा हुआ तो प्लस में आ ही जाएगा स्क्वायर होके, माइनस में भी आ रहा होगा तब भी प्लस होके स्क्वायर ही आ जाएगा, स्क्वायर होके प्लस ही आ जाएगा। सो अगर ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, या यूं कह लें कि ये भी माइनस नहीं हो सकता और ये भी माइनस नहीं हो सकता, तो फिर ज़ीरो कैसे आएगा? फॉर एग्जाम्पल ये 1 होगा और ये 2 होगा तो प्लस होकर तो 3 आ जाएगा, ये 1 होगा और ये 1 होगा तो प्लस होकर तो 2 आ जाएगा। ज़ीरो किस शक्ल में आ सकता है? ज़ीरो सिर्फ तब आ सकता है जब एक प्लस हो दूसरा माइनस हो, तो फिर जाके ज़ीरो आएगा। या फिर एक आखिरी सूरत बचती है, वो ये है कि ये दोनों ही ज़ीरो हों, इसको सॉल्व करें तो इधर भी ज़ीरो बनता हो इधर भी ज़ीरो बनता हो, तभी ये प्लस होकर ज़ीरो बन सकेगा। तो यहीं पर ट्रिक ये आपको कर रहे हैं कि x-3 must be equals to 0 and y+2 must be equals to 0. If x-3 is equals to 0, this means x is equals to 3 and y+2 is equals to 0, this means y is equals to -2. ऐसे आप ये वैल्यूज़ निकाल सकते थे। अच्छा जी, और अगला सवाल देखते हैं। हाउ वुड यू चैलेंज योर सेल्फ? क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट ईच ऑफ। अरे यार, ये मैं कैसे करूं? मतलब ये मैं क्यों करूं? ये आप खुद कीजिए, तो बच्चों वाले सवाल हैं, ये तो खुद कर सकते हैं आप। इंटरेस्टिंग है, कर लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है वो आसान सा है, मज़ेदार सा है, इसको करें। क्वेश्चन नंबर 1 में थोड़ा सा चूँकि टेक्निकली कुछ मसला था तो मैंने इसलिए वो कर दिया। ये इंटरेस्टिंग है, इसको आप कर लीजिए कि किस तरह से 2 आएगा। 3+3 इज़ 6, 6+3 इज़ 9, 9+3 इज़ 12, 12 divided by 3 is what? 12 plus 3 is 15। तो 15 तो नहीं आ रहा आंसर। कुछ ऐसा करें कि हमें अपनी मर्ज़ी का आंसर मिल जाए। तो अब यहाँ पे मैनिपुलेशन शुरू कर दें। 3+3+3 is 9। ओके, 9 plus 3 is 12, 12 divided by 3 is 4। नहीं, ये नहीं हो सकता। 4 वाले का तो याद हो गया मुझे। 3+3+3 is 9 plus 3 12 डिवाइड बाई 3 is 4। ये तो हो गया सॉल्व। तो इस तरह से आप ट्रिक करके निकल सकते हैं। ये तो प्लस प्लस से ही निकल जाएगा। अच्छा, 5 हो जाएगा, सॉरी, डिवाइड बाय 5 होना चाहिए, इसको नहीं। तो ये एक एक की ट्रिक जो है वो अलग अलग है कि किस तरह से आप निकाल सकते हैं। ये 3+3+3 9 हो गया, और इसमें से अगर हम ये 3 - 3 कर दें और इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें तो ये 6 हो जाएगा। 3+3 is 9, 3 - 3 is 0, और दिस इज, सॉरी, 3+3 9 क्यों कह रहा हूँ? 3+3 is 6, 6 plus 0 into 3 is 0, which will remain 6। ठीक है, ये भी सॉल्व हो गया। तो ये आप शाबाश तलाश करें, इसमें इंटरेस्टिंग काम है। कोई ऐसी बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी नहीं थी इसमें, थी वो मैंने सॉल्व कर दी। दिस इज़ हाउ वी हैव कंप्लीटेड दी एक्सरसाइज, रिव्यू एक्सरसाइज एंड द कंप्लीट चैप्टर। आप शाबाश इसको कंप्लीट कीजिए जब तक हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की वीडियो बनाते हैं। आप तब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जल्दी जल्दी भागिएगा ताकि हम जल्दी जल्दी अगली एक्सरसाइज कर सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।